हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज़ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दिस रिलेशनशिप। यानी आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस स्टेज में हैं, जिस फेज़ में हैं, आपके रिलेशनशिप में सक्सेस क्या है, यानी कि कामयाबी क्या है, और फेलियर यानी कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपके साथ आपके रिलेशनशिप को वीक करती हैं या आपने उसको अचीव नहीं किया। दो डिफरेंट डेक्स हैं। एक कम्प्लीटली जो है वो आपके रिलेशनशिप की सक्सेस को डिफ़ाइन करेगा और एक कम्प्लीटली आपके रिलेशनशिप के फेलियर को डिफ़ाइन करेगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। और जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक गाइडिंग टूल बनेगी आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाने में और वो बारीकियां देखने में जिसमें आपने शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी या आपका ध्यान नहीं गया। मैं एंड में जो है वो इसका पोटेंशियल आउटकम या आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी, फैक्टर्स भी चेक करूंगी, सक्सेस के भी और फेलियर के भी। वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अननेसेसरीली उनको अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल आंसर्स होते हैं, जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, जो फाइनली होना है, वो तो सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात को पता है। ठीक है, टैरो हमें सिर्फ सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं टू लिव बेटर, टू थिंक बेटर। और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको स्टक फील हो रहे होते हैं, ये एक साइकिक एबिलिटी है, ये एक साइकिक टूल है जो आपको गाइड करता है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की सक्सेस। सबसे पहले हम सक्सेस पे बात करते हैं, आपके रिलेशनशिप के सक्सेस। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, कार्ड नेगेटिव हैं लेकिन सक्सेस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी ले लेती हूँ। फेलियर्स भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उनको मैं पुल जो है वो बाद में करूँगी, यानी कि अनफोल्ड बाद में करूँगी। फेलियर्स ऑफ द रिलेशनशिप, फेलियर्स ऑफ द रिलेशनशिप, 1 2 3। ठीक है, चलिए जी। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। वाटर, फायर एंड एयर साइन। आपके रिलेशनशिप की सक्सेस क्या है? आपकी रिलेशनशिप की सक्सेस ये कि आपने इस रिलेशनशिप को तब स्टार्ट किया जब आप अपनी लाइफ के एक सिचुएशन से मूव ऑन कर गए। आपने अपनी लाइफ का एक फेज़ रिलेशनशिप का ही होते हुए गुजारा, और उसमें जब आपको कोई डिफीट, बिट्रेल, सक्सेस, फेलियर, ब्रेकअप जो कुछ मिला, मुझे इससे पहले की स्टोरी मैं नहीं बता रही, मैं यहाँ से ही बता रही हूँ। ठीक है, इसको मैं करीब कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। आपके रिलेशनशिप की सक्सेस यह है कि आपने इस प्रेजेंट मोमेंट में जो आपका रिलेशनशिप है उसको डील करना आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह से ठुड्डा खा चुके हैं, यानी कि आप एक जगह से आपको दुख और आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। आप बहुत हद तक इसमें अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो तमाम चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते जो मिस्टेक्स आपने पहले की। 9 नंबर देखा जाए तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से बहुत ही बिल्कुल हलक में आ जाने वाली बात होती है कि जैसे अब बर्दाश्त जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा करना कि जैसे जो मेरी भी बात है उसको भी मैं कैसे सामने रखूं। आपकी सराउंडिंग में बहुत से ऐसे मैटर्स आपके रिलेशनशिप में होते होंगे जिसमें आपको लगता होगा यार ये बंदा तो बिल्कुल ही मेरे बिल्कुल ऑपोजिट सोच रहा है, लेकिन आपकी एक चुप 100 सुख वाली बात, आपकी खामोशी ही जो है वो इस रिलेशनशिप की सक्सेस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर देखा जाए तो आप एक ही दफ़ा बोलते होंगे, और जब बोलते होंगे तो धांसू बोलते होंगे। बहुत ही एनर्जेटिक सी आपकी जो है वो वाइब है, जिसमें आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ये फ़ील हो जाता है कि इसकी खामोशी में भी इसका बिहेवियर क्या है, इसकी खामोशी की भी टोन क्या है। तो सक्सेस अगर देखा जाए, और यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो मौजूदा पार्टनर हैं वो इस बात को जानते हैं कि आप एक बैड एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, तो आपके लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो मूव ऑन करने वाली एनर्जी थी वो आपके लिए पहली फेज़ में डिफ़िकल्ट थी जहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है, लेकिन अब आपको मूव ऑन करना आता है। यही आपके इस रिलेशनशिप की सक्सेस है।
क्योंकि जब कभी भी आपको ज़रा सा ये मीटर घुमा देने वाली बात करते होंगे, आप एक तड़ी लगाते होंगे और ये फ़ौरन पलट के आपकी तरफ इंसान के बच्चे बनकर वापस आ जाते होंगे। तो सक्सेस की अगर बात करें तो सक्सेस ये है कि हाँ, पेनफुल हैं, पेनफुल मोमेंट से गुजरे, लेकिन आपने जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो आपको इस रिलेशनशिप को डील करना आ गया। इनफैक्ट आपको लव रिलेशनशिप क्या, मुझे लग रहा है आपको लाइफ के बहुत से बड़े बड़े लेसन्स जो हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मिले, जिसमें इस रिलेशनशिप की सक्सेस आपके हाथ में है। ठीक है, अब हम आपकी रिलेशनशिप का फेलियर देखते हैं। टेम्परेंस, द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर स्ट्रेट अवे राइट ऑफ द बैट एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। बहुत कुछ आपने इस रिश्ते में दिया, बैलेंस मेंटेन करना था, अपने इमोशंस को सामने रखना था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके सक्सेस से पहले की स्टोरी इधर आ गई है, यानी कि जो फेलियर है वो इस तरफ होना चाहिए था, सक्सेस इस तरफ होना चाहिए था। बहरहाल ये इस रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है। फेलियर आपको ये लगता है कि आपकी, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लोग हैं, जिनके अंदर बहुत सारी सलाहियत है कि वो हर लिहाज से अपने आप को भी संभाल सकते हैं और दूसरों को भी संभाल रहे हैं। लेकिन हो उनके साथ ये रहा है कि वो मोस्टली उन लोगों को संभाल रहे हैं जिसमें उनकी अपनी जो ख़ुद की जो एक इंडिविजुअलिटी है वो सप्रेस हो रही है। काफ़ी हद तक आपको, जब आप अपने लिए कुछ करने लगते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपको फ़ौरन प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चल जाती है और आपका वापस से जो एक टेम्पो होता है वो टूट जाता है कि दोबारा से मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी अब आ गई है, मुझे दोबारा से प्रेगनेंसी से गुजरना है और अब मुझे इस बच्चे को देखना है। इफ़ नॉट तो आपके इस रिलेशनशिप का फेलियर एक ये है कि आपने डिसीजन लिया और आपने एक ऐसे मोमेंट पर डिसीजन लिया जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ ये कि जो भी बात आपकी ग्रोथ से रिलेटेड होती है वो इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको पीछे हटनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप बहुत सारे सेंटिमेंट्स का, आप बहुत सारे मामलात का बोझ जो है वो अपने ऊपर उठाकर चल रहे हैं। अच्छा चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो सप्रेस हो रही है। तो रिलेशनशिप का सक्सेस मैं देखूं तो यहाँ पर एक तरफ, और फेलियर में देखूं तो आप अपनी राय और अपने आप को पीछे रखे हुए हैं, जबकि ये दो मेजर आर्कानाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और मेजर आर्कानास का रीडिंग में आने का मतलब ये है कि ये बेसिक ट्रुथ है आपकी लाइफ का। माइनर आर्कानास जो होते हैं वो रेगुलर लाइफ रूटीन होते हैं। मेजर आर्कानास वो होते हैं जो लाइफ की बेसिक सच्चाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर अगर टेम्परेंस की बात है, सजिटेरियस, एम्प्रेस की बात है, तो यहाँ पे टॉरस, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके यहाँ फायर एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फेलियर में ये हो रहा है कि आपने बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया और अब आपको लगता है कि अब इतनी वो जमा हो चुकी है कि मैं चाहूँ भी कुछ अपने लिए करना तो नहीं कर सकती। ये एक टेम्परेरी फेज़ भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर सलाहियत है। आगे हम देखेंगे कि मज़ीद इसमें क्या एक्सटेंशन है, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल ये है कि आपने अपने आप को हर मामले में पीछे किया हुआ है। और यहाँ पर यह है कि पीछे करने में भी अगर सक्सेस देखी जाए तो आपने इसको शुरू ऐसे किया कि जब कभी भी कहीं कोई मैस हुआ आप जो है वो निकल जाएंगे। लेट्स सी मोर सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। हर्मिट, वर्गो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट। मैंने अभी सक्सेस में आपकी एक चुप और 100 सुख वाली बात कही थी। आपकी खामोशी से बहुत डरते हैं आपके पार्टनर। उनको मालूम है कि जब आप एक सॉलिट्यूड मोड में गए और आप आइसोलेशन मोड में गए तो आप कुछ ना कुछ बनकर ही निकलेंगे, और ये चीज़ आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक फियर में रखती है। एक सक्सेस इस रिलेशनशिप की ये है, जब आपने मूव ऑन किया तो यकीनन आपको डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट था। आपने इस रिलेशनशिप में कोई 2 पर्टिकुलर लेडीज़, बहुत ओल्ड एज और एक बहुत आपकी सिमिलर एज की,
उनकी एक्सपीरियंस से या उन्होंने आपके एक्सपीरियंस से आपको लगा कि वो आपकी ड्राइविंग फोर्स हैं, लेकिन एक्चुअली आप उनकी ड्राइविंग फोर्स थे। ज़िंदगी के मसाइल आपके थे, लेकिन आप सुनाने में और बताने में और एक्सपीरियंस की बेसिस पर जब उनके साथ डिस्कस करते थे तो आपको ख़ुद उनके रास्ते मिलते थे और क्लैरिटी आपको मिली। चीज़ें काफ़ी थमी हुई हैं, बैलेंस्ड है, संभली हुई हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ इस सक्सेस में ये बात है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ रुक नहीं रही। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपसे डरते इस वजह से है क्योंकि दे नो दैट यू आर यूनिक। वो तो यहाँ पे भी पता चल रहा है। अगर आपको ये लगे कि फेलियर्स जो हैं वो ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, तो एक बात समझिएगा कि वो पोटेंशियल तो रखते हैं लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे। दिस इज़ द रीज़न कि ये फेलियर है। कुजा के इस तरफ पिक्चर आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जो एनर्जी इनकी आपकी है वो आपके पार्टनर को पता है, इसीलिए ये फेलियर आपको आ रहा है। वो आपको डाइवर्ट करवा देते हैं कि तुम ये नहीं ये करो, जिसकी वजह से आप पीछे हटते हैं और उनकी बात को आगे करते हैं। लेकिन सक्सेस ये है, और आपको भी ये मालूम है अपनी वर्थ का। आपको अपनी वर्थ की वजह से ये पता है कि मैं यहाँ नहीं रुकना, मेरा बार यहाँ पर एंड नहीं होता, अभी तो जहाँ और भी हैं। तो ये आपकी सक्सेस है। दूसरी बात ये, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, पैशन है, काफ़ी पैशनेट लोग आपसे इजहार करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, ये आपकी सक्सेस है। दूसरा ये कि इस रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर हर वक्त तैयार होते हैं आपकी तारीफ़ करने के लिए, काफ़ी प्रेज़ करते हैं, काफ़ी लाइट एनर्जी में रहते हैं, हमेशा कुछ अच्छा लाइट आपको ऑफ़र करने के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप डिज़र्व क्या करते हैं। दूसरी तरफ 3 ट्रायंगल ज़रूर हैं जिसके अंदर जो कन्फ्यूजन आपकी थी आपने उसमें क्लैरिटी लेकर आए हैं, और किसी हद तक आपने ये क्लैरिटी अपने पार्टनर तक भी डिलीवर की है कि भाई इंसान बनो और ज़रा सोच समझ के फैसले लो। तो जो 2 ऑफ पेंटिकल्स में बैलेंस करने की बात या जगल करने की बात है, आपको पता है कि आपने बैलेंस किस तरीके से करना है। बिकॉज हर्मिट के बाद मैंने आपको एक टिप भी बताई थी कि आपका जो हर्मिट से पहले कार्ड आए वो आपका क्वेश्चन होता है, और हर्मिट के बाद जो कार्ड आए वो आपका उसका सलूशन होता है। तो यानी कि जो चीज़ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, आपने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाकर उसको सक्सेस में बदला है। तो क्या प्रॉब्लम थी? बैलेंस मेंटेन करना, जगल करना, वो आपने कमांड हासिल कर ली है। और अब आप रिलेशनशिप में चाहे कोई नानी काकी, कोई बड़े, कोई ड्रामा, कोई मेलो ड्रामा करने वाले भी लोग हों, आपको उनको कंट्रोल करना आता है। और बॉटम ऑफ द डेक में आपकी हैंगमैन, नो एक्शन, यानी कि ये कार्ड वैसे तो ओवरऑल बड़ा अटका हुआ कार्ड होता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लूँगी कि कभी कभी सिचुएशन में रिएक्टिव ना होना भी सक्सेस होता है, क्योंकि जब आप उसको पॉज दे देते हैं तो चीज़ें को खुद ब खुद जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो हैंगमैन आपकी बहुत कलेक्टिव रीडिंग यानी कि ओवरऑल एनर्जी आई है। तो इसका मतलब आपके रिलेशनशिप की सक्सेस ये है कि आप किसी भी चीज़ में अब पहल नहीं करते। ठीक है, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का फेलियर, आपके रिलेशनशिप का फेलियर। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके रिलेशनशिप का फेलियर। आपकी हेल्थ, बहुत आपने इस पर सेक्रीफाइस किया है, आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप काफ़ी रेस्टलेस और डिप्रेसिव तो नहीं, लेकिन एंजाइटी से भरपूर आपकी नाइट्स होती हैं। बहुत सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको एक वेटिंग गेम बड़ा बुरा लगता है। खामोश जब आप हो जाते हैं तो आप वेट ज़रूर करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको इरिटेट करती है, जो कि आपके रिलेशनशिप का फेलियर है। आपके पर्सन बहुत जेन्युइन हैं, जो भी आपकी लाइफ में हैं उनके काफ़ी जेन्युइन इमोशंस हैं, लेकिन वो बहुत कोल्ड है। जबकि किंग ऑफ कप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बहुत ही मेच्योर डैडी कार्ड है। दिस किंग ऑफ कप्स इज़ बिजी और दे वर बिजी। ये जो आपकी लाइफ का फेलियर है वो ये कि इन्होंने बहुत सारे प्रेशियस मोमेंट वेस्ट करवा दिए, जो कि मैंने पहले ऊपर भी बताया। अब ये है कि जब कभी भी आपको कुछ करना है तो स्टिल दे आर ऑन वेटिंग। जब ये होगा ना तब ये करेंगे, जब वो होगा ना तब वो करेंगे। उसमें बहुत से प्रेजेंट मोमेंट जो हैं वो आपके खो गए, और अब आपको बहुत हद तक एंजाइटी होती है। इवन कुछ लोग पिल्स लेकर सोते हैं, और काफ़ी आपकी रेस्टलेस एनर्जी है। और अगर ये आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर को, जैसे जिम्मेदारी की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक किसी एक ऐसे पर्सन को भी हैंडल करते हैं अपनी लाइफ में
जो बिला वजह का एक एंजाइटी का पेशेंट है, जो बिला वजह में एक डिप्रेशन का पेशेंट है, तो ये भी आपके रिलेशनशिप का फेलियर है कि लाइफ बेटर हो सकती है, लाइफ बेहतर चल सकती है, लेकिन आपको संभालना एक ऐसे पर्सन को पड़ता है जो कि ठीक नहीं है मेंटली, जो है ना, जिसको कहना चाहिए एक डिसऑर्डर है। ये बहुत आपसे मोहब्बत करता है, बहुत जेन्युइन है, आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार, लेकिन आपने एक पॉज लगाया हुआ है और वो पॉज यहीं से जो है वो आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आपके फेलियर की ओवरऑल एनर्जी पीस की आई है, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, यही आपका फेलियर बन रहा है कि पीस आ नहीं रहा, सुकून नहीं आ रहा, ठहराव नहीं आ रहा। तो इस रिलेशनशिप का फेलियर क्या है कि चीज़ों में वो नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ पा रहा, पारा पाड़ा पाड़ा निकल गया मेरे मुंह से। चले जी, और फैक्टर्स देखते हैं, फिर मैं आपके लिए एडवाइस निकालूँ। और फैक्टर्स आपके लाइफ के, आपके रिलेशनशिप के सक्सेस के लिए मज़ीद हम चेक करते हैं। आपके रिलेशनशिप की सक्सेस फैक्टर्स देखते हैं। कम्युनिटी, ओके, डिस्टेंस होराइजन, नंबर 5, ऑलराइट, नंबर 39, नंबर 36 एंड नंबर 35। आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं और आपके बहुत सारे वेल विशर्स हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं कि आपके साथ लोगों की दुआएं हैं। ये जो आपकी सॉलिट्यूड और आइसोलेशन वाली जो एनर्जी है, जब आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस लाते हैं ना, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाता है। और ये दो स्ट्रॉन्ग बातें बहुत, ये दो कार्ड्स बहुत मेजर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर एक तो आपसे दूर रहते हैं और दूर रहकर वो आपकी एनर्जी को जब फील करते हैं कि आप कितने कंपोज्ड और कितने सेटल्ड हैं, कितने स्टेबल्ड हैं, ये चीज़ आपके रिलेशनशिप की सक्सेस है और ये मज़ीद उसका फैक्टर है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, आप लोग एक सिटी एक कंट्री में नहीं हैं, लेकिन आप लोग की कम्युनिटी यानी कि आपकी सोशल, आप किसी सोशल वेलफेयर का काम करते हैं या आप कोई ऐसी सर्विसेज देते हैं जिसमें लोगों की मदद होती है और उसके पीछे लोग कोई और होंगे, लेकिन आपके रिलेशनशिप की सक्सेस ये भी है कि आपके साथ बहुत अच्छे लोगों का साथ है। कोई पर्सन आपको दुनिया के उस कोने में बैठ के भी देखता है जिसकी एडवाइस और जिसका सजेशन आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में और सक्सेसफुल रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ऑल्दो आप दोनों बैठ के टिक के ये बातें नहीं करते होंगे कि आओ रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। आपका पब्लिक एक्सपोजर, आपका पब्लिक एक्सपीरियंस अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बिकॉज आप दुनिया से सीखने वाले लोग हैं। नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के फेलियर के फैक्टर्स क्या हैं। मैसेज नंबर 7, जुडिकेशन 30th, 28। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ चाइल्डहुड पैटर्न्स हैं, या तो आप एक सिंगल पेरेंट के हाथों आपकी अपब्रिंगिंग हुई है और आपने हमेशा मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन करेगा। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए वो हम रोल मॉडल होते हुए देखते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी स्पेसिफिक मैसेज ऐसा आ रहा है कि आपने हेल्दी रिलेशनशिप को, जो कि पेरेंट्स का होता है जिससे आप सीखकर अपने रिलेशनशिप को गुजारते हैं, आपने वो नहीं देखा। आपने शायद हर वक्त अपने पेरेंट को लड़ते झगड़ते देखा, या इस वक्त आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, आपको हर वक्त एक इरिटेशन भी होती है। फेलियर ये है कि आप लोग शायद अगर मैसेजिंग करते हैं या आप लोग कोलीग्स हैं या आप लोग ख़त किताबत या टेलीफोन पे आप लोगों की या सेल फ़ोन पे आप लोगों की बातचीत होती है, तो हमेशा किसी एक की तरफ से कोई ऐसा फुनकारा पटाखा छोड़ दिया जाता है कि फिर लड़ाई हो। और फेलियर ये भी है कि एक आप ही से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा चुकी हैं कि आपको बाज़ दफ़ा होता है भाई इंसान का बच्चा समझो मुझे, गलती इंसान से होगी, वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, वरना इंसान फरिश्ता ना होता। तो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं जिस और वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करते करते आपने खुद इतना बड़ा टाइम इस रिलेशनशिप में दिया है कि अब अगर आपसे कोई नॉर्मल इंसानों की तरह भी कोई गलती हो रही है
तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें फ़ौरन आपको कटहरे में खड़ा कर दिया गया, ये एक बात है। तो फेलियर क्या है आपके रिलेशनशिप का? आप लोग की बहुत छोटी सी बात पर कम्युनिकेशन में ही लड़ाई होती है। कोई ना कोई हर वक्त किसी को जो है वो फ़ौरन अम्मा अब्बा के सामने खड़ा कर देता है, अपने घर के बड़ों के सामने खड़ा कर देता है, या फ़ौरन अदालत वदालत की तड़ी लगती है। ये आप लोगों के रिलेशनशिप का फेलियर मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि ये फैक्टर है। और किसी एक से, अगर आप खातून हैं तो आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके लवर आपसे बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपसे बहुत उम्मीदें लगा रही है, वाइस वर्सा, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आपकी चेंज की आई है। तो देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप के सक्सेस और फेलियर का अगर देखा जाए तो समथिंग नीड्स टू चेंज, कुछ ना कुछ चेंज होने की ज़रूरत है। अब वो क्या है वो आप बेटर समझते हैं। ट्रैवल है, काम है, जॉब है, रेनोवेशन है, कुछ चेंज है। नंबर 9 है इसका, ठीक है। नंबर्स नोट कर लीजिएगा, 28, 38, 7, 5, 36, 39, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं, आप इनको नोट भी कर लें। अब मैं आपके लिए ओवरऑल एक आंसर गाइडेंस के तौर पर लेती हूँ कि भाई आपको ये लह लग रहा है तो आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। ये आपकी लाइफ के सक्सेस और फेलियर्स हैं, तो आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हैं, बिकॉज अगर मैं उनको एक्सटेंड करने जाऊँ तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हिडन है, यानी कि मैं उनको मज़ीद क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बट आई गेस टाइम की कमी है। तो मैंने जितना आपको बता सकती थी उतना मैंने आपको बताया, सही ना। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेंगे जनाब। क्रिएटर, फियर्स सेरेनिटी। मैंने कहा था आपके पार्टनर डरते हैं आपसे, आपकी क्रिएटिविटी से। जब आप आइसोलेशन हर्मिट मोड में जाते हैं तो तन्हाई आपको कुछ और ही बना कर निकालती है। काफ़ी धुआंधार, एक ही दफ़ा धाड़ते हैं और धाड़ते हैं, तो वही मोड में रहिए। अभी तक तो ओवरऑल यही एनर्जी आई है। रिलेशनशिप सक्सेसफुल तब रहेगा जब कोई एक बंदा खामोश रहेगा, और शायद हर रिलेशनशिप की सक्सेस यही होती है, जब एक गुस्से में हो तो दूसरा चुप हो जाए, और जब आपका टाइम हो तो ऐसे बोलें जैसे शेर धाड़ता है, ठीक है जनाब। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अरे वाह, कैन यू सी दिस? यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए चेंजेस आया है। ओह, ये तो मैं अभी डेक रखने वाली थी लेकिन मेरी नज़र पड़ गई। तो देयर इज़ समथिंग, मैंने कहा ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो देखिए कि क्या चेंज करना है। परसेप्शन, पार्टनर पार्टनर ना बदलिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को संभालने के लिए पार्टनर्स ही आकर ज़िंदगी में जो है वो सब कुछ बदलते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। बुक योर स्लॉट्स, पाकिस्तान का कंट्री कोड डालिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट मिलूँगी। और ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।